माइंड मैनेजमेंट न कि टाइम मैनेजमेंट। आज की दुनिया में हम सभी समय प्रबंधन को सफलता की कुंजी मानते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम अपने दिन का हर मिनट प्लान कर लें, तो हम अधिक उत्पादक, प्रोडक्टिव और सफल हो सकते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? असल में सफलता का रहस्य समय प्रबंधन में नहीं, बल्कि दिमाग प्रबंधन में छिपा है। अगर हमारा दिमाग भटका हुआ है, तो चाहे हमारे पास कितना भी समय हो, हम कुछ खास हासिल नहीं कर सकते। इस बात को समझने के लिए आइए एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से इसे जानें। राज और समय की पहेली। संघर्ष की शुरुआत। राज एक महत्वाकांक्षी युवक था, जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता था। वह हर दिन सुबह जल्दी उठता, एक टाइम टेबल बनाता और पूरे दिन का शेड्यूल सेट करता। उसने कई किताबों से टाइम मैनेजमेंट के गुर सीखे थे और हर दिन टू डू लिस्ट बनाकर काम करता था। लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता था कि उसके पास काम पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। वह सुबह जल्दी उठकर अपनी सूची के अनुसार काम शुरू करता। वह हर घंटे का प्लान बनाता था ताकि उसका कोई भी समय बर्बाद न हो। उसने अपने मोबाइल पर अलार्म और रिमाइंडर भी सेट कर रखे थे। लेकिन दिन के अंत में वह देखता कि वह अपनी लिस्ट के आधे भी काम पूरे नहीं कर पाया। राज बहुत हताश था। वह सोचता, मैं हर मिनट को प्लान कर रहा हूं, फिर भी मैं अपने लक्ष्य पूरे क्यों नहीं कर पा रहा। वह जितना ज्यादा टाइम मैनेजमेंट करता, उतना ही ज्यादा थकान और तनाव महसूस करता। एक दिन राज बहुत निराश होकर एक पार्क में बैठा था। वह सोच रहा था कि आखिर उसका समय कहाँ चला जाता है और क्यों वह अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पाता। तभी वहां एक बूढ़े व्यक्ति आए, जो बहुत शांत और खुश लग रहे थे। उन्होंने राज से पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? राज ने अपने संघर्ष के बारे में बताया। उसने कहा, मैं हर मिनट की प्लानिंग करता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर पाता। मेरा समय हमेशा कम पड़ जाता है। बूढ़े व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, समस्या तुम्हारे समय में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग में है। राज चौंका, ये कैसे हो सकता है? गुरुजी ने कहा, समय सीमित है, लेकिन दिमाग असीमित। अगर तुम्हारा दिमाग भटका हुआ है, तो चाहे तुम्हारे पास कितना भी समय हो, वह बेकार चला जाएगा। राज को ये सुनकर कुछ अजीब लगा। उसने पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? गुरुजी ने उसे एक छोटी सी परीक्षा देने का फैसला किया। उन्होंने राज को एक गिलास पानी दिया और कहा, इसे पकड़कर 5 मिनट तक ध्यान केंद्रित करो और कुछ भी मत सोचो। राज ने पानी का गिलास पकड़ा, लेकिन उसके दिमाग में कई तरह के विचार आने लगे। आज मुझे बहुत सारा काम करना है। मैंने ईमेल चेक किया या नहीं? कल की मीटिंग के लिए तैयारी करनी है। कुछ ही सेकंड में उसका ध्यान भटक गया और पानी गिर गया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी समस्या है। तुम समय को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जब तक तुम अपने दिमाग को सही ढंग से प्रबंधित नहीं करोगे, तब तक टाइम मैनेजमेंट कोई काम नहीं आएगा। राज अब समझ चुका था कि असली खेल माइंड मैनेजमेंट का है। गुरुजी ने उसे कुछ सरल नियम दिए। 1. ध्यान बढ़ाओ। जब भी कोई काम करो, उस पर पूरी तरह से ध्यान दो। अगर तुम 1 घंटे में 2 काम करने की कोशिश करोगे, तो कोई भी काम ठीक से नहीं होगा। इसलिए जो भी करो, उसमें पूरा ध्यान लगाओ। 2. मल्टीटास्किंग से बचो। मल्टीटास्किंग से दिमाग भटकता है और उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी कम होती है। एक समय में एक ही काम करो और उसे पूरी ऊर्जा से करो। 3. मानसिक शांति, मेंटल क्लैरिटी बनाए रखो। ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीक अपनाओ। इससे दिमाग शांत रहेगा और तुम अधिक कुशल बनोगे। 4. अनावश्यक चीजों से बचो। बेकार की सूचनाओं, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन और सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने से बचो। जितना कम दिमाग पर बोझ होगा, उतना ही तुम अधिक प्रभावी बनोगे। 5. अपने दिमाग को रिचार्ज करो। संगीत सुनो, प्रकृति में समय बिताओ और खुद को समय दो। थका हुआ दिमाग अच्छे निर्णय नहीं ले सकता। भाग 4. सफलता की ओर बढ़ते कदम।
अब राज अपने समय को नहीं बल्कि अपने दिमाग को नियंत्रित करने लगा था। जब भी वह कोई काम करता वो पूरी एकाग्रता से करता। वह दिन भर व्यस्त रहने के बजाय प्रभावी बन गया। उसकी टू डू लिस्ट अब छोटी लेकिन शक्तिशाली हो गई। अब राज को कोई चिंता नहीं होती थी कि समय कम है, क्योंकि उसने माइंड मैनेजमेंट की ताकत को समझ लिया था। माइंड मैनेजमेंट बनाम टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट माइंड मैनेजमेंट समय को नियंत्रित करने पर ध्यान देता है, दिमाग को नियंत्रित करने पर ध्यान देता है, हर मिनट की प्लानिंग करता है, मानसिक स्पष्टता लाता है, टू डू लिस्ट पर फोकस करता है, प्राथमिकताओं पर फोकस करता है, मल्टीटास्किंग को बढ़ावा देता है, एक समय में एक काम करने की आदत डालता है, समय की कमी का डर देता है, मानसिक शांति और स्पष्टता देता है। निष्कर्ष, राज की कहानी हमें ये सिखाती है कि असली सफलता टाइम मैनेजमेंट में नहीं बल्कि माइंड मैनेजमेंट में है। अगर हमारा दिमाग शांत, केंद्रित और संगठित होगा तो हम किसी भी समय में अधिक प्रभावी बन सकते हैं। अगर आप अपनी उत्पादकता और सफलता को बढ़ाना चाहते हैं तो दिमाग को नियंत्रित करें, न कि समय को। मल्टीटास्किंग से बचें और ध्यान केंद्रित करें। बेकार की सूचनाओं से बचें और मानसिक शांति बनाए रखें। योग, ध्यान और गहरी सांस लेने की आदत डालें। अगर आप ये आदतें अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि बिना समय की कमी की चिंता किए आप पहले से कहीं अधिक सफल हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।